सनफ़ नाजुक और बच्चों के हुकूक पर बात तो सभी करते हैं, ताहम रियासत के इल्म में सभी कुछ होने के बावजूद आज भी मुआशरे में नाहमवारियां सुधारी नहीं जा सकीं। मजदूरों के हुकूक हों, कम उम्री या जबरदस्ती की शादी या फिर बच्चों से मजदूरी करवाने के खिलाफ कवानीन। पाकिस्तान में इदारे तो बनते हैं, लेकिन उन इदारों की कारकर्दगी आज भी सिफर से ऊपर नहीं। हुकूमती ओहदेदार हों या NGOs, इन मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए आदाद शुमार तो बेहिसाब हैं जिन्हें बार बार हुकूमत की नजरों में लाया जाता है। ताहम बेहिसी का आलम यह है कि ना ही मजदूरों को उनके हुकूक मिलते हैं, ना ही बच्चों से मजदूरी करवाना रुकता है, ना ही खवातीन के मसाइल हल होते नजर आते हैं। बेसिकली पहले सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी था प्रोसीजरल लॉ, उसमें थोड़े से इश्यूज थे। अब उन रूल्स में एक इशू ये था कि लॉ ये कहता है कि कोई भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या रूल्स, जो लेजिस्लेशन का चैप्टर है सिंध गवर्नमेंट का 1986 का, उसमें जो 45 रूल है चैप्टर 8 का कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इज सपोज्ड टू refer to the other administrative departments including finance departments for the weighting of the administrative instrument कह दें, subordinate legislation कह दें। तो अभी ये हमारा रोल को इवॉल्व होना है। आदाद शुमार के मुताबिक दफातर और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग या फिर डोमेस्टिक लेबर, हर किसी को कानून ने हुकूक दिए हैं, चाहे उनकी सेहत हो, खानदान हो या फिर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मराहत। लेकिन पाकिस्तान में होने वाली करप्शन हर शहरी की तरक्की के आड़े आ जाती है। हुकूमत की जानिब से हर काम करने वाले की बेसिक तनख्वाह 32,000 मुकर्रर की गई है, लेकिन इस कानून पर गवर्नमेंट के इदारों में तो शायद अमल दरामद हो जाता है, लेकिन निजी इदारों में या फिर फैक्ट्रियां हो, वहाँ पर इन कवानीन पर अमल होता नजर नहीं आता। शाम तक गधे की तरह से काम करने के बाद आपके काम को काम नहीं होना जाता है। ना घर वाले मानते हैं, ना हुकूमत मानती है, कोई नहीं मानता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप तमाम हमारे साथी हैं और हम सबका ही पाकिस्तान के शहरी और देहाती इलाकों से हमारा ताल्लुक है, तो हम जरूर इस बात को हाईलाइट करें कि जो काम औरतें करती हैं और जो काम बच्चे करते हैं, तो कहने का मकसद ये है कि जो ये हमारा सिस्टम है। ख़वातीन और बच्चों के हुकूक पर काम करने वाली तंजीम औरत फाउंडेशन की जानिब से वक्तन फवक्तन होने वाली मुख्तलिफ बैठक में इस तरह के मौशरती मसाइल पर बेशबहा गुफ्तगू में सिंध भर के सहाफ़ियों, असम्बली के मेंबरान और हुकूमती ओहदेदार कहते हैं मसाइल के हल के लिए कमेटियां तो कई तश्कील दी गई हैं, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद नाक़िस निज़ाम और प्लानिंग न होने की वजह से आज भी मसाइल जूं के तूं हैं। अगर तमाम लेबर कवानीन और जवाबित को सिंगल विंडो के तहत कर दिया जाए तो ही मसाइल का हल निकल सकेगा। शुरका कहते हैं तमाम मुतासरीन को अपनी आवाज़ खुद बुलंद करनी होगी ताकि आने वाली नस्लों के लिए आसानियां पैदा की जा सके।